जय गौ माता के साथियों, आप सभी का स्वागत है गुरु गोलोक गौशाला पर। मैं गोरक्षक एज ए पंडित आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, पशुपालक भाइयों के सामने पशुपालन में जो जो समस्याएं आती है उनको हम विस्तार से आप तक पहुंचाकर उसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करवाने का प्रयास कर रहे हैं। गुरु गोलोक गौशाला आप सभी को समर्पित है। आप सभी से प्यार और स्नेह की उम्मीद करता हूं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि बेहतरीन कंटेंट आप तक पहुंचे। दोस्तों, अक्सर हमारे गायों में या पशुओं में, जैसे भैंस हो गया, उनमें गलों में गांठें देखने को मिल जाती है। ये जो गर्दन के आसपास गांठें होती है, कहाँ होती है? गर्दन के आसपास हो गई, कान के नीचे हो गई, यहां पर गांठें बनते अक्सर देखा जाता है। ये गांठें बनती क्यों है? सबसे पहला प्रश्न आपको ये मालूम होना चाहिए कि इन गांठों का निर्माण क्यों हो रहा है। तो यहाँ पर एक ग्लैंड आती है, हमारे यहाँ पर भी एक ग्लैंड आती है, थायराइड ग्लैंड। क्या कहते हैं उसे? थायराइड ग्रंथि कहते हैं। नाम ध्यान रखना, थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि, ठीक है। ये ग्रंथि यदि बराबर तरीके से कार्य नहीं कर रही है, थायराइड ग्रंथि यदि सही काम नहीं करेगी, तब आपके पशुओं के गर्दन में दोनों साइडों में गिठाने बनेगी, कान के नीचे गिठाने बनना शुरू होगी। ये थायराइड ग्रंथि में जो रोग होता है उसे हम कहते हैं गलघोटू, ठीक है, जिसके कारण से गिठाने बनती है। ये गिठाने 7 से 8 हो सकती है। किस कारण से होती है? तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये आयोडीन की कमी के कारण होती है। यदि आपके पशु के शरीर में आयोडीन की कमी हो गई, उस कंडीशन में आपके पशु के गर्दन के आसपास आपको गिठाने देखने को मिलेगी। तो गिठाने जैसे ही देखने को मिलेगी, आपको ये पता होना चाहिए कि ये आयोडीन की कमी के कारण थायराइड ग्रंथि सही से काम नहीं कर रही और उस वजह से गिठाने बन रही है। अब जैसे ही ये गिठाने बनेगी, मतलब इन्फेक्शन हो रहा है। गले में सूजन आपको दिखेगी, गलघोटू में गले में आपको सूजन दिखेगी, गले में सूजन दिखेगी। और गले में जैसे ही सूजन होगी, पशु को दर्द होगा, और दर्द होने पर पशु क्या करेगा? पानी नहीं पिएगा, पानी कम पिएगा, पानी कम पिएगा। कैसे पहचानेंगे? सबसे पहली बात तो पानी कम पीने लग जाएगा। दूसरा, जो उसका डेली का डाइट है वो खाना कम कर देगा, खाना कम कर देगा। अब देखिए, ये गले में जो दर्द है कब तक रहेगा? जब तक वो सूजन रहेगी, और सूजन के बाद वो जो गिठाने प्रॉपर तरीके से नहीं बाहर दिख जाएगी, तब तक उसको गले में दर्द रहेगा। गिठाने एक बार प्रॉपर तरीके से बाहर निकल गई, दिखने लग गई, गांठ बन गई, कहने का मतलब गांठ अच्छे से बन गई, उसके बाद पशु का दर्द कम हो जाएगा। और जैसे ही दर्द कम होगा, पशु नॉर्मल फील करेगा और खाना पीना फिर से चालू कर देगा। तो ये ध्यान रखना है हमें कि गांठें बनने लग गई, गले में सूजन हो रही है, मतलब उसको गलघोटू हो गया है, थायराइड ग्लैंड सही से काम नहीं कर रही है, आयोडीन की उसके शरीर में कमी हो गई। अब ये गिठाने है ना, बहुत इशू कर देती है, बहुत बड़ी तकलीफ बन जाती है। कैसे? अगर हम इसका सही से ट्रीटमेंट नहीं कर पाए, गिठाने बनी, गिठाने पकेगी, मवाद बनेगा और मवाद फूट कर बाहर निकलेगा। अगर मवाद सही तरीके से पूरा बाहर नहीं निकला, तो उस मवाद के कारण फिर से दूसरी गिठान और बन जाएगी और पशु तकलीफ में रहेगा। और परिस्थितियां बहुत सी बार तो ऐसी बन जाती है, पशुओं के अंदर पशुपालक को ज्ञान नहीं रहता और उस वजह से पशु तक को मरना तक पड़ जाता है। ऐसी सिचुएशन भी बन जाती है। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है, जो गांठें बनी है, इन गांठों में क्या बनेगा? ये पकाव लेगी, पकाव लेकर क्या बनेगा? इनमें मवाद बनेगा, और मवाद बनते ही ये क्या करेगी? गांठें फूटेगी, और जैसे ही ये गांठें फूटेगी, इनमें से रस्सी निकलेगी बाहर। उस समय हमें इन गांठों में क्या करना है? इन गांठों में नमक के टुकड़े डाल देने हैं, ताकि अंदर जितना भी मवाद है वो मवाद बाहर आ जाए। मतलब हमें नमक इन गांठों में डाल देना है ताकि मवाद बाहर निकल जाए। पहली बात, पहला काम हमें ये करना है। मवाद बाहर निकल गया, हमें पता चल गया हमारी गाय को आयोडीन की कमी हो गई, गाय के अंदर गलघोटू रोग ने अपना पैर पसार लिया। तो अब हम क्या करें? तो सबसे पहला उपचार, हम गाय को आयोडीन युक्त नमक देंगे, आयोडीन युक्त नमक देंगे। दूसरा, हमें मिनरल मिक्सचर देना है, मिनरल मिक्सचर।
ये 2 चीजें तो देनी ही देनी है, ये दोनों चीजें दी। इसके अलावा एंटीबायोटिक हमारी क्या है, हल्दी है। हल्दी आपको 25 ग्राम लेनी है, और शक्कर, चीनी, ये कितनी लेनी है, 500 ग्राम। इन दोनों को मिलाकर 1 लीटर पानी में, 1 लीटर पानी में क्या कर दोगे, मिला दोगे। 1 लीटर पानी में मिलाकर अपनी गाय को पिला दीजिए। तो ये 2 काम आप करेंगे तो आपकी गाय को रिलीफ मिल जाएगा, गाय की गांठों में रिलीफ मिल जाएगा, गाय के गले में जो सूजन आपको दिखेगी उस सूजन में भी आपको रिलीफ मिल जाएगा। क्या करना है, गांठ बनी, गांठ बनने के बाद पकेगी, मवाद बनेगा, फूटेगी, फूट गई, उसके बाद सबसे पहले तो उसमें नमक डाल देना, जिससे रस्सी जो है सारी अच्छे से निकल जाए, मवाद अंदर ना रहे। अगर मवाद अंदर रह गया फिर से वो बंद हो गई तो मतलब ये 101% है कि वो दूसरी गिठान के रूप में फिर से उभरेगी। तो ऐसा ना हो, उसके लिए हमें पहला काम ये करना है। दूसरा, हमें हमारी गाय को आयोडीन युक्त नमक खिलाना है और उसी के साथ मिनरल मिक्सचर देना है। ये 2 काम करना है। तीसरा काम, यदि हम आयोडीन युक्त नमक भी खिला रहे हैं, मिनरल मिक्सचर भी दे रहे हैं, तो इसके साथ आप ये एक उपयोग और कर लीजिए। शक्कर ले लीजिए 500 ग्राम 1 लीटर पानी में, और उसमें 25 ग्राम हल्दी मिलाकर अपने पशु को पिला दीजिए। तो ये नुस्खा यदि आप अपनाएंगे तो आपकी गाय के गले में जो गांठें हैं उनसे आपको रिलीफ मिल जाएगा, आपका पशु स्वस्थ हो जाएगा और आपका आउटपुट अच्छा मिल जाएगा। क्योंकि इस दर्द के कारण पशु कहीं ना कहीं तो कुछ करेगा, और वो कहाँ होगा, आपके पशु का दूध कम पड़ जाएगा, वहां इफेक्ट आपको दिखेगा। जैसे आपकी गाय का गले में सूजन आया, सूजन आने के बाद फिर गिठान बनेगा, गिठान बनेगी, गिठान आपको दिखने लगी, और उस गिठान में पकाव जो लेता है ना, वो पकाव 30 से 40 दिन में पकाव ले लेगी, वो पक जाएगी, मवाद बन जाएगा उसमें। ये तो आप घरेलू कर सकते हैं, या फिर दूसरा एक ही ऑप्शन है, आप वेटरनरी डॉक्टर के पास जाइए, वहां पर वो आपको सजेशन देगा और उसी के अनुसार आपको दवाइयाँ ट्रीटमेंट करनी है, मेडिकल खर्च उठाना है। इसलिए मैं कहता हूँ हमारी गाय को हमें फर्स्ट एड पर रखना है, आयुर्वेदिक उपचार, घरेलू उपचार, इस पर ही आपको उसको रखना है जितना हो सके। उससे क्या फायदा, सबसे बड़ा फायदा है कि मेडिकल खर्च हमारा बचने वाला है। साथियों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक गुरु गोलोक गौशाला के यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। जय गौ माता की।